नेक्स्ट मंथ से मई जून जुलाई दोस्तों जिनका अपर बर्थ है उनको दोस्तों हालत ख़राब होने वाली है स्लीपर क्लास में। अभी से ये छत दोस्तों गर्म हो रही है ही। कितना है 30? तो जो लोकल बेचते हैं देखिए यहाँ MRP 25 लिखा हुआ है, 40 में बेच रहे हैं। जो रेल नीर की बोतल है वो उन्होंने फ्रिज में रखा ही नहीं जानबूझकर। उन्होंने कहा कि अगर रेल नीर लेंगे तो 15 रुपये में मिलेगी, पर वो आपको नॉर्मल मिलेगी, बिल्कुल गर्म मिलेगी। बाकी अगर ठंडा पानी चाहिए तो यही बोतल लेंगे। तो इस तरह से लोग दोस्तों लोगों को चूना लगा रहे हैं। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन ब्लॉगर एम कुमार। हम लोग सब समझ गए हैं दोस्तों कि आज की जो मेरी ट्रेन जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 13281 डिब्रूगढ़ राजेंद्र नगर वीकली एक्सप्रेस में। बात करें इस ट्रेन की दोस्तों, ये ट्रेन प्रत्येक सोमवार को डिब्रूगढ़ से सुबह 5:20 पर प्रस्थान करती है और दूसरे दिन दोपहर के 12:45 पर राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंच जाती है। इस दौरान ये ट्रेन कुल डिस्टेंस कवर करती है 1462 किलोमीटर की दूरी 31 घंटे 25 मिनट में तय करती है विद एवरेज स्पीड 47 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर। और डिब्रूगढ़ से राजेंद्र नगर के बीच इस ट्रेन की कुल 31 स्टॉप है। तो मेरी जर्नी इसी ट्रेन में होगी और मैं बोर्ड करने वाला हूँ दीमापुर में। और दीमापुर में जिसकी टाइमिंग है वो 11:40 है। चलिए जैसे ट्रेन आएगी फिर आज की जर्नी शुरू करेंगे। चलिए आप वीडियो पे बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो दीमापुर रेलवे स्टेशन नागालैंड स्टेट में पड़ती है और दीमापुर नागालैंड का एक डिस्ट्रिक्ट भी है। बाकी चलिए दोस्तों, अगर आप दीमापुर रेलवे स्टेशन का छोटा सा ब्लॉग देखना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगी ब्लॉग्स एम कुमार पे। छोटा सा टूर दीमापुर रेलवे स्टेशन का आप वहां जाकर देख सकते हैं ब्लॉग्स एम कुमार पे। बाकी चलिए, अभी ट्रेन आने में लगभग 45 मिनट डिले है। जैसे ट्रेन आएगी फिर आज की जर्नी शुरू करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली ट्रेन डिब्रूगढ़ राजेंद्र नगर एक्सप्रेस दीमापुर के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुकी है। और टाइम देख सकते हैं दोस्तों 11:34 हो रही है और यहाँ जो टाइमिंग थी 11:40 थी। तो दोस्तों 6 मिनट बिफोर यहाँ पहुँची है डिब्रूगढ़ राजेंद्र नगर वीकली एक्सप्रेस। तो चलिए आज की जो मेरी कोच है दोस्तों स्लीपर क्लास में होने वाली है। अपर बर्थ मिली है आज मुझे S4 में। तो चलिए फ़िलहाल ये आगे ये सब जनरल कोच है, तो मेरी S4 में आज अपर बर्थ है। तो चलिए ये स्लीपर क्लास शुरू हो चुकी है और शायद अभी आगे की तरफ जाएगी हमारी S4। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ, बैठते हैं ट्रेन में फिर आपसे बात करते हैं। तो चलिए आप वीडियो पे बने रहिए। दोस्तों S4 में 11 नंबर अपर बर्थ है। चलिए चलते हैं अपने कोच में। चलिए अब ट्रेन यहाँ से 11:45 में डिपार्चर होगी। लगभग 4-5 मिनट बिफोर ही अभी यहाँ आई थी। तो दोस्तों ट्रेन फाइनल ऑन टाइम डिपार्चर हो चुकी है दीमापुर से 11:45 पे। और दोस्तों इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार की सुविधा आपको मिलेगी इस ट्रेन में। नेक्स्ट स्टॉप आएगी दीपू जो कि 2 मिनट का स्टॉप है, तो मैं इसे स्किप करूँगा। उनके बाद आएगी लामडिंग जहाँ 5 मिनट का स्टॉप है, तो मैं इसे कवर करूँगा क्योंकि मेरी अपर बर्थ है। तो चलिए अभी चलते हैं अपर बर्थ में। बाकी आपसे मिलते हैं, दीपू को स्किप करते हैं और आपसे मिलते हैं लामडिंग। फिलहाल ट्रेन तो ऑन टाइम डिपार्चर हुई है। चलिए देखते हैं आगे चल के डिलीवरी होती है या टाइम की चलती है। चलिए बने रहिए आप। तो मैं आ चुका हूँ डिब्रूगढ़ राजेंद्र नगर एक्सप्रेस के वॉशरूम में। सामने देख सकते हैं बड़ा सा मिरर, साफ़ सुथरा है। बेसिन की हालत देख सकते हैं, ये मग बेसिन में रखी हुई है। बाकी पानी है इसमें। बाकी डस्टबिन देखते हैं, इधर डस्टबिन की हालत देख सकते हैं। बाकी इधर वेस्टर्न टॉयलेट एवरेज है, देख सकते हैं, एवरेज कह सकते हैं साफ सफाई। गर्मी के दिनों में दोस्तों स्लीपर क्लास में विशेषकर जिनका अपर बर्थ होता है वो दोस्तों काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि अभी से छत
दोस्तों गर्म हो रही है। हालांकि अभी चलिए गर्म होनी शुरू, क्योंकि गर्मी तो अभी जस्ट शुरू ही हुई है। बाकी नेक्स्ट मंथ से मई जून जुलाई दोस्तों जिनका अपर बर्थ है उनको दोस्तों हालत ख़राब होने वाली है स्लीपर क्लास में। अभी से ये छत दोस्तों गर्म हो रही है, हीट अभी गर्म हो चुकी है। वैसे गर्मी के दिनों में तो दोस्तों स्लीपर क्लास में वैसे ही हालत ख़राब होती है, क्या अपर क्या मिडिल क्या लोअर। लेकिन दोस्तों जिनका अपर बर्थ होता है गर्मी में स्लीपर क्लास में, उनका तो कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब होता है डबल डी और कितना है 30। तो ये जो लोकल बेचते हैं देखिए यहाँ MRP 25 लिखा हुआ है, पर ये 30 में 40 में बेच रहे हैं। चलो 30 में भी बेचता तो चलता, पर ये ओवर चार्ज 40 में बेच रहे हैं। स्टेशन पे 25 में ही मिलती है, पर यहाँ ट्रेन में ये 25 वाली लस्सी दोस्तों 40 में बेच रहे हैं, ओवर चार्जिंग। पीने का मन हो रहा था और काफ़ी गर्मी है, इसी वजह से मैंने ये 25 वाली लस्सी 40 में लिया। ट्रेन पहुंच रही है दोस्तों लामडिंग जंक्शन। पहुंच चुकी है लामडिंग जंक्शन और यहाँ ट्रेन लगभग आधा घंटा डिले आई है यहाँ। और यहाँ ट्रेन का दोस्तों 5 मिनट का स्टॉप है। बाकी दोस्तों ट्रेन में आपने देखा सारे लोग दोस्तों जो लोकल वेंडर लोग हैं वो दोस्तों ओवर चार्जिंग करके बेच रहे हैं। लस्सी मैंने लिया था वो जो 25 की लस्सी 40 में बेच रहे हैं। तो लोकल वेंडर लोग दोस्तों इस ट्रेन में ओवर प्राइसिंग करके दोस्तों सामान बेच रहे हैं। आएगी अभी होजाई, चपरमुख, जाकी रोड, उनके बाद गुवाहाटी आएगी। तो होजाई, चपरमुख और जाकी रोड में 2-2 मिनट का स्टॉप है। तो मैं इसे स्किप करूँगा और आपसे डायरेक्ट मिलेंगे दोस्तों गुवाहाटी। तो अगरतला और सिलचर जाना चाहते हैं तो लामडिंग से, तो दोस्तों आपको लामडिंग से ट्रेन आप बदल सकते हैं अगरतला और सिलचर जाने के लिए। यहीं से एक रूट निकलती है सिलचर और अगरतला जाने के लिए। तो लामडिंग स्टेशन पर ये लोकल पानी ही बेच रहे हैं। मैंने लिया क्योंकि काफ़ी गर्म है, तो मैंने सोचा चलो ठंडा पानी ले लेते हैं। जो रेल नीर की बोतल है वो उन्होंने फ्रिज में रखा ही नहीं जानबूझकर। उन्होंने कहा कि अगर रेल नीर लेंगे तो 15 रुपये में मिलेगी, पर वो आपको नॉर्मल मिलेगी, बिल्कुल गर्म मिलेगी। बाकी अगर ठंडा पानी चाहिए तो यही बोतल लेंगे। तो उन्होंने रेल नीर की बोतल जानबूझ के उन्होंने फ्रिज में नहीं रखा। तो इस तरह से लोग दोस्तों लोगों को चूना लगा रहे हैं। गुवाहाटी आएगी लगभग 5, सवा 5 बजे तक गुवाहाटी आएगी। तो मैं आपसे अब डायरेक्ट मिलूँगा गुवाहाटी में। देख सकते हैं ये 20 रुपये की झाल मुड़ी। तो जैसा मैंने बताया लोकल वेंडर आपको इस ट्रेन में अनलिमिटेड मिलेंगे। झाल मुड़ी, चना वाले, मसाला वाले, चाय वाले लोकल वेंडर। चना भाजी खाइए गर्मा गर्म समोसे समोसे। तो दोस्तों अब 4 बजने वाले हैं और ट्रेन में जैसा मैंने बताया पेंटी कार है। तो पेंटी कार वाले चाउमीन समोसा बिकना चालू हो चुका है।
दोस्तों ट्रेन अब गुवाहाटी पहुंचने वाली है और आप देख रहे हैं दोस्तों कितना खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों इधर पहाड़ जंगल ही जंगल नज़र आ रही है, काफ़ी देर से ट्रेन चली जा रही है। तो दोस्तों ट्रेन गुवाहाटी के आउटर सिग्नल पे खड़ी है और वैसे भी ट्रेन काफ़ी बिफोर है, 5:10 टाइम थी, यहाँ अभी 4:45 ही हो रहे, काफ़ी बिफोर ट्रेन आ गई है, इसलिए अभी आउटर सिग्नल पे खड़ी कर दी गई। ट्रेन पहुंच रही है दोस्तों गुवाहाटी। ट्रेन पहुंच चुकी है गुवाहाटी। वैसे ऑन टाइम स्टेशन घुसी है, वैसे बिफोर ही आई थी, आउटर पे लगभग 10-15 मिनट खड़ी थी, जिस वजह से धोखा के भी ऑन टाइम ही 5:10 पे यहाँ गुवाहाटी पहुंची है। बाकी यहाँ 15 मिनट का स्टॉप है, यानी 25 में यहाँ से डिपार्चर होगी। बाकी चलिए गुवाहाटी की बात करें तो दोस्तों गुवाहाटी इंडिया की ऐसी रेलवे स्टेशन है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित की जाती है। बाकी गुवाहाटी स्टेशन को एक कैटेगरी का स्टेशन का दर्जा दिया गया। बाकी चलिए गुवाहाटी में अनलिमिटेड खाने पीने की चीज़ें आपको मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पे वेंडर वगैरह जो 50 रुपये में बिरयानी वगैरह बेच रहे हैं, तो यहाँ मिल जाएगी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर। जो बिहार जाने वाले हैं देख सकते हैं, काफ़ी सारे लोग वोट करने वाले हैं यहाँ से गुवाहाटी में। पहले गुवाहाटी में ट्रेन को पूरी तरह से वॉशरूम वगैरह साफ़ सफाई वाले यहाँ कर दे रहे हैं, क्योंकि 15 मिनट का स्टॉप है। बाकी वॉशरूम सब गंदी हो चुकी थी, तो यहाँ साफ़ सफाई वाले आकर साफ़ सफाई कर दिए हैं। बाकी दोस्तों गुवाहाटी ट्रेन आ चुकी है, पर अब तक टीटी चेक करने इस ट्रेन में आया ही नहीं है। अभी तक टीटी तो नज़र ही नहीं आई अभी तक इस ट्रेन में। दीमापुर से गुवाहाटी तक आ गया, पर टीटी अभी तक नहीं आया। ट्रेन गुवाहाटी से डिपार्चर हो चुकी है ऑन टाइम। ट्रेन पहुंच रही है दोस्तों कामाख्या। कामाख्या जंक्शन, और यहाँ ट्रेन लगभग 7 मिनट बिफोर आई है, यानी कि लगभग 10 मिनट यहाँ ट्रेन अभी रुकने वाली है कामाख्या जंक्शन में। तो ये इस तरह से कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन। कौन कामाख्या आ चुका है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी इधर प्लेटफॉर्म बन रही है, इधर भी वो देख सकते हैं न्यू प्लेटफॉर्म इस तरफ भी बन रही है कामाख्या स्टेशन पे। यहाँ 4 प्लेटफॉर्म है, पर इधर भी बन रही है 2 प्लेटफॉर्म न्यू। चलिए अब नेक्स्ट स्टॉप आएगी ग्वालपारा टाउन। ये ग्वालपारा टाउन होकर जाएगी। यहाँ से एक रूट रंगिया के लिए भी निकलती है, तो ग्वालपारा टाउन में भी 2 ही मिनट का स्टॉप है।
तो बाकी अब तो शाम हो चली है, बाहर दिखाने को अब कुछ है नहीं। अब मैं आपसे डायरेक्ट मिलूँगा दोस्तों न्यू बोगाईगांव में। गुवाहाटी से न्यू बोगाईगांव जा रही है ये ट्रेन, रंगिया जंक्शन होकर जाएगी शायद ये ट्रेन। 2 नंबर पे आकर खड़ी हो रही है गुवाहाटी न्यू बोगाईगांव। मैं आ चुका हूँ अपने सीट पे, अपर बर्थ पे, जैसा मैंने बताया अपर बर्थ है। 50 रुपये की अंडा बिरयानी गुवाहाटी पे, इसी को खा के ट्राई करते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा रहता है। तो ये देख सकते हैं 50 रुपये वाली अंडा बिरयानी। तो ये एक ही अंडा है, बीच से काट दिया गया है। टेस्ट ठीक ठाक है दोस्तों। चलिए खाते हैं, ख़त्म करते हैं बिरयानी, फिर आपसे बात करते हैं। अब बने रहिए, अब ट्रेन डिपार्चर कामाख्या से होने वाली है। चलिए अब आपसे डायरेक्ट मिलेंगे दोस्तों न्यू बोगाईगांव में। ये कामाख्या से ट्रेन डिपार्चर हो गई है ऑन टाइम। बिरयानी दवा तरत दवाई खास कपड़ा दाव चुकाने यार खुजली आया सदा पर भी कानोर भी जितना जाना। ट्रेन पहुंच रही है दोस्तों न्यू बोगाईगांव। तो दोस्तों ट्रेन पहुंच चुकी है न्यू बोगाईगांव और यहाँ लगभग 15 मिनट डिले पहुंची है। और उस तरफ से खुलकर जा रही है, कौन सी ट्रेन है, इस तरफ से सामने से निकल कर जा रही है गुवाहाटी जम्मू तवी लोहित एक्सप्रेस बोगाईगांव से अभी निकल गई दोस्तों। वो लोहित एक्सप्रेस जो कि गुवाहाटी से जम्मू तवी जा रही है और हमारी ट्रेन उस तरफ खड़ी है न्यू बोगाईगांव। बाकी दोस्तों न्यू बोगाईगांव टुनिया नदी पे बनी है, वो सामने टुनिया नदी है उस पर बनी हुई है। ये इंडिया का ऐसी रेलवे स्टेशन है जो टुनिया नदी पे, वो सामने नदी है। अभी लोहित एक्सप्रेस यहाँ से निकली है तो हमारी ट्रेन लगभग 5-10 मिनट बाद ही यहाँ से डिपार्चर होगी। कि चलिए ट्रेन में अब सारे लोग सोने ही चले गए, लगभग सो रहे थे। यहाँ से ट्रेन खुलेगी तो मैं भी चलूँगा सोने, फिर आपसे मिलेंगे सुबह। तो ट्रेन डिपार्चर हो चुकी है न्यू बोगाईगांव से, लगभग 40 मिनट डिले डिपार्चर हुई है न्यू बोगाईगांव से। नेक्स्ट स्टॉप कोकराझार है, उनके बाद अलीपुरद्वार, न्यू कोच बिहार, माथाभांगा, जलपाईगुड़ी रोड, फिर न्यू जलपाईगुड़ी आइए। ट्रेन में लगभग सारे लोग सोने जा चुके हैं। चलिए अब मैं भी चलता हूँ सोने के लिए। अब ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है, गेट वगैरह बंद कर दिए हैं। मिलते हैं आपसे सुबह। दोस्तों फाइनली ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी पहुंच चुकी है, लगभग 50 मिनट डिले। और दोस्तों मेरी जर्नी न्यू जलपाईगुड़ी तक ही थी। बाकी चलिए दोस्तों जर्नी की बात करें तो दोस्तों ये ट्रेन से अगर आप डिब्रूगढ़ से राजेंद्र नगर यानी पटना आना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी ट्रेन है। ट्रेन में उतनी भीड़ नहीं होती है। लोकल वेंडर जो लोग भी है वो दोस्तों जितने भी सामान है खाने पीने की वो सारी चीज़ें ओवर प्राइस में बेच रहे थे, तो ये चीज़ थे। बाकी ट्रेन में टीटी दोस्तों अब तक नहीं आए। मैं यहाँ एनजेपी तक पहुँच गया, दीमापुर से एनजेपी तक पहुंच चुके हैं, पर दोस्तों टीटी ट्रेन में एक भी नहीं आई। बाकी साफ़ सफाई वाले ट्रेन में चल रहे थे, साफ़ सफाई करने वाले। तो दोस्तों जर्नी के लिए ट्रेन ठीक ठाक है अगर आप डिब्रूगढ़ से राजेंद्र नगर आते हैं यानी बिहार आते हैं तो। आगे चलिए दोस्तों ये जर्नी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों जल्द मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।